नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज आपका स्टार्ट किया जाएगा समुच्चय। समुच्चय क्या होता है देखो बच्चों, समुच्चय क्या होता है जिसे आप लोग सेट बोलते हैं। अब समुच्चय कहते किसे हैं, पहले समुच्चय की जानकारी लें, तब आगे इसको धीरे धीरे लेसन को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। समुच्चय क्या होता है देखो बच्चों, समुच्चय की परिभाषा होती है किसी भी वस्तु के समूह को या संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे आप बर्तन का समुच्चय लेते हैं तो बर्तन के गिलास, बाल्टी, लोटा सबको एक साइड एक सेट में रखते हैं तो क्या होता है, आपका समुच्चय होता है। किसी भी वस्तुओं का सेट बनाने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, समुच्चय कहलाएगी। या तो ये बता दीजिए, किसी भी वस्तु, पदार्थ, नाम, व्यक्ति के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब देखो बच्चों, समुच्चय लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिसे हम समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है रोस्टर निर्माण विधि और दूसरा होता है रोस्टर निर्माण विधि एक होता है, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, दो प्रकार से। एक रोस्टर विधि से हम लिख सकते हैं, दूसरा निर्माण विधि से। समुच्चय की पहले परिभाषा हम लोग लिखते हैं। देखो बच्चों, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तु या संख्या के समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। किसी भी वस्तु या संख्या के समूह को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, तो इन्हें अभी समुच्चय का प्रकार बताया जाएगा। लेकिन समुच्चय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो समुच्चय दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक रोस्टर विधि में समुच्चय लिखा जाता है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय का निर्माण समुच्चय का निर्माण दो विधियों से होता है। समुच्चय का निर्माण दो विधि से होता है, दो विधियों से होता है। पहला है क्या मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि देखो बच्चों, रोस्टर निर्माण विधि में क्या होता है, कोई भी संग्रह हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी नाम हो, उनको आप मझले ब्रैकेट में क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं रोस्टर विधि के लिए, 1 2 3 4 का रोस्टर विधि लिखिए, रोस्टर विधि में लिखिए। देखिए बच्चों, अगर रोस्टर विधि में लिखना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसे कहां लिखेंगे, अभी बताया हूं टेढ़ा कोष्ठक में, मझले कोष्ठक में जब इसे लिख देंगे तो ये रोस्टर विधि निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, एक समूह, एक संग्रह है। इसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जिन संख्याओं को तुलना किसी वस्तु से की जाती है, वस्तुओं को करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं या वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब आप काउंटिंग करते हो, गिनते हो, तो 0 का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों,
अगर इसी क्वेश्चन का समुच्चय निर्माण विधि लिखना हो, क्या लिखना हो, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि लिखना हो तो इनके गुण को, इसे गुण समुच्चय भी कहा जाता है। इनके गुण को हम लोग लिख सकते हैं, टेढ़ा कोष्टक में ही लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी बताया गया हूं, जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए क्या है, 1 2 3 4 का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में होता है ना, तो 1 2 3 4 क्या है आपके, एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए आप लिखेंगे x संबंध है, x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन x का मान क्या है, 4 के बराबर, 4 से छोटा, x लेस देन इक्वल टू 4। ये मेरे प्यारे बच्चों रोस्टर विधि में समुच्चय निर्माण विधि है, जिसे आप गुण विधि भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इन क्वेश्चन को आप लिखेंगे। अब इसके बाद आता है समुच्चय के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, अब समुच्चय के प्रकार आपको बताना है। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के निम्न प्रकार होते हैं। समुच्चय के निम्न प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, पहला रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं, वो खाली होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय कहते हैं। वे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होते, एक भी अवयव नहीं होते हैं, उस समुच्चय को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखो जो रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एकल समुच्चय आता है। दूसरा क्या होता है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, माने वे समुच्चय जिसमें एक अवयव होते हैं, वे समुच्चय जिसमें क्या होते हैं, एक अवयव होते हैं, उसे एकल समुच्चय कहते हैं, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब उसके आता है प्यारे बच्चों परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की परिभाषा होती है, वे समुच्चय क्या होती है, वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे अपरिमित समुच्चय परिमित समुच्चय कहते हैं। चौथा क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखो प्यारे बच्चों, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, माने वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय में अभी बताया गया कि वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और परिमित समुच्चय में क्या बताएंगे आप लोग, वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों समान समुच्चय। क्या आता है, समान समुच्चय। पांचवा समान समुच्चय। देखो बच्चों, समान समुच्चय का परिभाषा होती है, वे दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या बराबर हो और अवयव भी बराबर हो, तो उस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय। वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वे समुच्चय, उन समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आज प्रश्नावली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है? निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, समुच्चय की पहचान करना है। तो आपको समुच्चय बताया गया है, पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, जो 12 महीने में जो जे अक्षर से प्रारंभ होती है उन महीनों का नाम लिखना है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या हो गया, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 12 महीनों में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली यही 3 महीने जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो इन महीनों का संग्रह हुआ। ये जब महीनों के संग्रह में है तो ये क्या है, एक समुच्चय होगा। ये क्या होगा, समुच्चय, पहला वाला क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को बताया हूं कि वे संख्याएं जिन्हें वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब प्राकृतिक 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 डैश डैश 99। ये 100 से सब कम क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसे आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिख सकेंगे। बाकी शेष क्वेश्चंस आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे इनबॉक्स में क्वेश्चन को भेजिएगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए बराबर इतना क्वेश्चन दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग को भरना है। बिलोंग मतलब होता है कि वह उस परिवार का सदस्य है या नहीं है, उस रूम में है या नहीं है, या उस समुच्चय का ये अवयव है या नहीं है। अगर अवयव होंगे तो बिलोंग का चिन्ह आप भरेंगे, अवयव नहीं होंगे तो नॉट बिलोंग का चिन्ह भरेंगे। देखो बच्चों 5A, अब समुच्चय ए में क्या 5, संख्या 5 इसका सदस्य है। समुच्चय ए का संख्या 5 सदस्य है। 5 इसमें अगर मिलेगा तो ये बिलोंग करेगा, नहीं मिलेगा तो ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो बच्चों 5 बिलोंग ए हो जाएगा, इसमें आप क्या भरेंगे, बिलोंग। अब 8 इसमें मिलाएंगे। अगर इस परिवार ए में अगर ये 8 सदस्य है, अगर 8 है तो ये बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं है। क्या ये है, नहीं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, नॉट बिलोंग। 0 है, नहीं है, इसमें क्या भरेंगे आप लोग, नॉट बिलोंग। 4 है, 4 होगा तो इसमें आप क्या भरेंगे, बिलोंग। अब देखो बच्चों आगे रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में समुच्चय कुछ दिए हैं निर्माण रूप में, इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या लिखना है, दिया x संबंध है, x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से क्या है, छोटी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं a = -3 से बड़ी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 से छोटी और -3 से बड़ी संख्याएं हैं। इसका रोस्टर रूप निर्माण में आपको बताया गया है कि इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, टेढ़ा कोष्ठक में लिख देंगे तो वो समुच्चय किस में हो जाएगा, रोस्टर निर्माण रूप में हो जाएगा। अब देखो बच्चों बी का आंसर क्या है, बी क्या कर रहा है कि x संबंध है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम माने 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसको हमारे पास मैसेज करेंगे, जिसको हम सॉल्यूशन आपके पास भेजेंगे। अगले वीडियो में जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो जो क्वेश्चन इसके शेष पार्ट हैं उसको अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग तैयारी करेंगे। विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि कैसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।